तो आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की है। उन्होंने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे चालू रखने और हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के लिए विकसित करने की मांग की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लाने में मदद करेगी। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो 4 धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कसरत कर रहे हैं। चिन्यालसौड़ की जो हवाई पट्टी है, गौचर की, नैनीसैण, पिथौरागढ़ की, इन पर छोटे विमान भी उतर सकें, इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है कि अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड के पहाड़ी स्थलों पर जाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसलिए उनका ये प्रयास लगातार वो कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय प्रश्न का है। और चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं। ये पैसा वित्तीय साल 2025-26 के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आपदा के नुकसान को पूरा करने के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए मदद देने का वादा किया था। इस मदद का पहला हिस्सा 455 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिल गया है। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की और साथ ही मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सभी काम समय पर पूरे हों। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि जो काम बाकी उन्हें जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना दिया है। कांग्रेस नेता करण माहरा और विधायक सुमित्र देश ने भी कहा है कि नैनीताल सहित पूरे प्रदेश में दिन में अपहरण, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। महिलाओं के प्रति किस तरीके के अपराध बढ़े हैं, उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसमें भी हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़े हैं। लूट हो रही है, हत्या हो रही, डकैती हो रही, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सारे विधायक गैरसैंण में भी मुखर थे। वहाँ मांग चाहते थे, चर्चा चाहते थे कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा आज की तारीख में घर घर जा पहुँचा चुकी है और पुलिस को एक ही काम रह गया है, वसूली का। और यहाँ के क्योंकि एसएसपी के खिलाफ इतनी मुखर आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा क्या लगाव है, क्योंकि उनके पास तो इतने आईपीएस अफसर हैं, वो चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं, कि वो उनको नहीं हटाना चाहते। तो कहीं ना कहीं सब मिली भगत से चल रहा है। बिना संरक्षण के इतना आईपीएस अफसर इतना हावी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे अफसर को तत्काल हटाना चाहिए जनता के हित में। क्या उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी राजनीतिक सामाजिक परंपराएं जो हैं, क्या वो कहीं पे भी
इतनी व्यवस्था भी दे सकती है कि इतनी सी गुंडाई हम लोग झेलें। उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आज सोचिए उनकी आत्मा पर चोट पहुंची है। जिस प्रकार से पुलिस मूक दर्शक बन के रही, अपहरण हुए 5-5 लोगों के, 3-3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं। लगातार कौन बढ़ावा दे रहा है इस गैंग कल्चर को? गैंगों को संरक्षण कौन दे रहा है? और मैं उन गैंग वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपको जो भटका रहे हैं, आपको भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, अगर ये गैंग कल्चर ऐसी संरक्षित रहा तो खून खराबे इस शहर में होने लगेंगे। 90 के दशक की याद आ जाएगी। देखिए, पूरे नैनीताल जिले में जब से कप्तान आए हैं, पहाड़ में हर घर शराब पहुंच गई है। इस कप्तान को इस जिले से तत्काल चले जाना चाहिए। ये जनहित में भी है और ये देवभूमि के हित में भी। कप्तान जिला छोड़ दो, और कप्तान जिला नहीं छोड़ते हैं तो लगातार, जिस तरह से मैंने कहा कि कुमाऊं के हर एक घर में, हर महिला के घर में शराब पहुंचा देगी, इसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। हमारी धरने के माध्यम से मांग है कि कप्तान साहब तत्काल कुछ तो शर्म कर लो, इस जिले को छोड़ दो। यही आपके हित में भी है, यही जनता के हित में भी है, हम ये कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है। अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पार्टी 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जमा करेगी और उसे मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजेगी। पार्टी ने एक मांग पत्र तैयार किया है जिस पर लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। कर्नाटका की बेंगलोर की सीट में, पार्लियामेंट्री सीट में, एक असेंबली सेगमेंट में 1 लाख फर्जी वोट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, एक एड्रेस में 80 लोग, 100 लोग, मतलब एक व्यक्ति दर्जनों लोगों का पिता, इस प्रकार के वोटर लिस्ट में नाम। वो बाकायदा रिसर्च करने के बाद उसको साबित किया, और साबित करने के बाद पूरे देश के अंदर हमने जो वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाया, उसके दूसरे चरण में अब हम पूरे देश के अंदर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीने का सघन हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे वोट चोरी के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी CWC के सीनियर मेंबर्स और नेता विपक्ष राहुल गांधी ये सौंपेंगे, और ये आंदोलन हमारा वोट चोरी का चलता रहेगा। उसके खुलासे रोजाना राहुल गांधी नए कर रहे हैं। 17 सितंबर को भी वो कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और चलिए आगे बात करते हैं टिहरी की, जहां पर नरेंद्र नगर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का शुक्रवार को भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और पुलिस प्रमुख आयुष अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। स्थानीय महिला समूह ने भारतीय और मॉरिशस के झंडे लेकर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया। तो हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में तीसरी लोक अदालत लगाई गई है, जहां छोटे छोटे मामले जैसे कि चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली पानी के बिल से संबंधित केस निपटाए गए हैं। लंबित ट्रैफिक का चालान भी यहां पर माफ या फिर कम राशि में खत्म किया गया है। लोग बड़ी संख्या में अपने मामलों का निपटारा कराने यहां पर आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में सभी सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं, लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में, पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है। बट ये है कि इस टाइम ने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंचें हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगे। बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए हैं, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी।
तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि उसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजेएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजेएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। तो सिमिलरली ऐसे जैसे मेरी कोर्ट में अरब 650 के करीब मेरी कोर्ट में हो चुका है, और जो MACT का है क्या बोलते हैं कंपनसेशन, वो 4.5 करोड़ करीब के लोगों को दिया जा चुका है। तो अजीम प्रेम जिया फाउंडेशन ने राज्य सरकार के साथ मिलकर हुड्डा ब्लॉक में पोषण भी पढ़ाई भी नामक 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें बच्चों के विकास, पोषण, स्वच्छता, विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल सिखाई गई है। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने पोस्ट टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें हमने पहले गर्भवती महिलाओं को कि हम किस प्रकार से उनको जागरूक कर सकते हैं, वो चीज़ें पहले सीखी हमने। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम गर्भवती महिला को स्तनपान कराना कितना ज़रूरी है। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद हमको उसको किस प्रकार आदि ठोस जो हमारा वो होता है खाना होता है वो देना है बच्चे को। जैसे उसमें दलिया हो गया या मैश दाल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें मैश करके उसको देनी चाहिए। उसके बाद 3 साल तक के बच्चों के लिए वो चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हमारे पास जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे आते हैं, वो आते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के जो हम संपूर्ण उसका जो विकास करने की कोशिश करते हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर में करते हैं। तो पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने लक्सर और खानपुर के बाढ़ से प्रभावित 10 से अधिक गांवों का दौरा कर मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए रिश्ते, पुल और सैकड़ों की मरम्मत जल्द होगी। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि उनका हरिद्वार से जुड़ाव सिर्फ आध्यात्मिक है, न कि राजनीतिक। इसी के साथ मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है और आगे भी करने को जा रहे हैं। आप लक्सर में जो किन गाँव का दौरा करेंगे और किन समस्याओं से अवगत होना चाहते हैं? बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने आया हूं और मुझे जो सूचनाएं मिली हैं कि बहुत भारी नुकसान यहाँ हुआ है, और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे रास्तों की है, पुलिया के रास्ते रुके हुए हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, उनको देखने और सुनने आया हूं कि जिससे मैं यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करूं। माना ये भी जा रहा है कि आपके दौरे के पीछे कुछ राजनीतिक हलचल है कि आप लक्सर से जो है 2027 में तैयारी कर सकते हैं। मैं तो 25 साल से इस लक्सर से जुड़ा रहा हूँ, देवभूमि से जुड़ा रहा हूँ, और चैंपियन को मैंने MLA बनाने आया था, तब भी लोग यही बोलते थे। दोबारा चुनाव में आया तो तब भी ये बोलते थे। जब लोकसभा का चुनाव आया तभी ये बोलते थे। मेरा राजनीतिक मोटिव कोई नहीं है। मेरा इस क्षेत्र से और लोगों से एक हमदर्दी है, लगाव है, और देवभूमि की मुझ पर आसीन कृपा है। तो लक्सर में मुख्याली कला गांव का पंचायत घर जर्जर हालत में है। खिड़की दरवाजे टूटे हैं, जिस वजह से यहां कोई मीटिंग नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। SDM सौरभ असवाल ने कहा है कि मामला अब संज्ञान में आया है और वीडियो को निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो जी ग्राम प्रधान के अंडर में होना जी, तो मैं देख करते नहीं इसकी, यहाँ पंचायत कराते नहीं, वहाँ कराओ जी। तो पंचायत सरकारी स्कूल एक जगह जी हो रहा हुआ बड़ी जी की दुकान पर, बाकी की यहाँ तो देखते ही नहीं आगे में। इसके आगे वो लग रखी थी इंटरलॉकिंग, वो भी पड़वा ली पता नहीं किसी ने जी, उसका भी कोई अता पता नहीं। ग्राम प्रधान कुछ देखी ना जी सर, क्योंकि जब तक ग्राम प्रधान रहेगा कोई भी हो, वो पंचायत है उसके अंडर में रहेगा, साफ सफाई उसी के अंडर में आ गई। मैं कभी नहीं आकर देखते यहाँ से, ना सेक्रेटरी आते कभी। यहाँ प्रधान इसकी स्थिति खराब हो रही है। यहाँ ग्राम पंचायत की इसकी स्थिति खराब हो, इसमें कोई कार्य भी हो नहीं रहा, और इसमें कार्य भी हो जा। पंचायत घर है, उसमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है, और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी BDO लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसमें उसका आकलन तुरंत कर ले, ताकि जिस पंचायत घर का यूज़ गांव वाले कर सकें।
तो बाजपुर के सब्जी बाजार में सालों से हो रहे रावण दहन का स्थान बदलने की तैयारी अब शुरू हो गई। प्रशासन ने कई जगह तलाशने के लिए अनाज मंडी और इंटर कॉलेज के मैदान का निरीक्षण किया है। रामलीला कमेटी के लोग इस फैसले से नाराज हैं और परंपरा बचाने की बात कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि कल मुझे पता है ना क्या स्थिति आएगी। आज मंडी समिति का बोर्ड नहीं है। सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि विरोध में ये कहा गया कि इतने सालों से हो रहा है, कोई अनहोनी नहीं हुई, तो लेकिन हम किसी अनहोनी का इंतजार करें वो उचित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जनहित में उचित कदम होगा वो उठाया जाए। आप अगर उस बिल्कुल, इसमें पुलिस से भी हमारे पास आख्या प्राप्त हुई है और जहाँ तक अभी मैंने विगत वर्षों का भी फीडबैक लिया है तो ये पाया गया कि जो जिस हिसाब से क्राउड है वहाँ का, उस हिसाब से वो स्थल थोड़ा छोटा है। और पिछली बार भी शायद रावण के जो पुतले हैं उनका साइज छोटा किया गया था। लोगों को थोड़ा क्राउड कंट्रोल वहाँ पर करवाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो इन्हीं सब के दृष्टिगत विचार किया जा रहा है कि बेहतर जो भी ऑप्शन हो सकता है उस पर विचार। प्रशासन हर वर्ष दशहरे के समय नोटिस देता है और बुलाता है कि स्थान चेंज कर लो। विगत वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किए सभी संस्थाओं में, जहाँ भी संभव है, किसी ने सहमति नहीं दी। इस बार फिर एसडीएम साहब जरा खुद एक्टिव हैं और चूंकि वो मंडी की प्रशासक हैं इसलिए संभवतः मंडी में वो कह रहे हैं। बस हमारा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। जो भी स्थान नियत किया जाए उसकी हमें कोई लिखित में और हमेशा के लिए अनुमति दी जाए कि हाँ भाई रावण दहन स्थल जो है अब से यहाँ रहेगा। उधर काशीपुर में नगर निगम से जुड़ी लंबी समस्याओं को लेकर महापौर दीपक बाली ने भी कहा है कि अब जनता को संपत्ति संबंधित कार्यों से राहत मिलेगी। हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर समाधान के बाद मंगलवार से रजिस्ट्री सुचारू करने के रूप में यहां पर शुरुआत की जाएगी। सामान्य जनता कुछ समय से समस्या से जूझ रही थी। कुछ महीने हो गए समस्या को लेते हुए बहुत सारे लोग रोज नगर निगम ऑफिस में आ रहे थे कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो हमारी हाउस टैक्स की रसीद होती है, संपत्ति कर की रसीद होती है, उसके रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्रियाँ होती थी वो सब बंद कर दी गई थी, उन पर रोक लग गई थी। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर जब आए थे तभी उनसे निवेदन किया गया था और संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया और निर्देशित करने के बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से इसके ऊपर निर्णय हो गया है। और जिस तरीके से रोकने से पहले, रजिस्ट्री रोकने से पहले जिस तरीके से संपत्ति कर हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्रियाँ होती थी, मंगलवार से जैसे जो पहला कार्य दिवस होगा 3 दिन की छुट्टी के बाद, मंगलवार से उसी तरीके से रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो जाएगी। दाखिल खारिज को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया गया है। 2% दाखिल खारिज जो हमारे कोर्ट के द्वारा पहली बैठक में प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया गया था, जिस पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ से अभी निर्णय न होने की वजह से समस्या से जूझ रहे थे। बात रुद्रप्रयाग की करते, जहां पर नया कॉलेज मिलने के बाद छात्रों में खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है। छात्राएं यहां आने जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, यानी कि यहां पर असुरक्षा को महसूस कर रही हैं। वहीं उन्हें महाविद्यालय में अपनी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में समस्याएं होने से छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। महाविद्यालय अभी कल ही शिफ्ट हुआ है और शासकीय आदेश था कि चूँकि महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन बन गया है, इसलिए जीजीआईसी के ओल्ड भवन में महाविद्यालय को चलाते रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो महाविद्यालय को तत्काल ट्रांसफ़र करना है और राजाज्ञा का उल्लंघन ना हो, उसके चलते ये है कि तुरंत कर दिया गया इसका ट्रांसफ़र। पैदल गए यहाँ से, तो फिर बाईपास से हमने वहाँ से गाड़ी पकड़ी, तो फिर वहाँ से भी तो गांव की गाड़ी कभी जा रही है कभी नहीं मिल रही, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ। तो ऐसा था कि जब क्लास हो रही थी हम चले जा रहे थे घर, तो यहाँ मतलब दिक्कतें हैं, ना पानी है यहाँ, ना फिर क्लास मतलब प्रॉपर नहीं है। मैं वहाँ से आती हूँ, पैदल आती हूँ, पर जो हमारा महाविद्यालय यहाँ आ चुका है, कुछ ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। जैसे जो बीमार बच्चा आता होगा, आते आते पहले तक तो खुद ही बीमार हो जाता होगा, मतलब कि जितना उसकी तबीयत ख़राब होगी, अगर मान लो पेपर नहीं होगी, जैसे आज बस वाला सीधा गया और रिया स्कूटी में किसकी हेल्प से, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई मदद करे या कुछ हो जाए बीच में। 10 किलोमीटर पैदल है वहाँ से,
तो ना वहाँ जंगल का रास्ता है, ना कोई आने के लिए है। मैं अकेले आती हूँ वहाँ से, कोई भी नहीं है। फिर हमें बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिलती है, वैसे तो कई बार गाड़ियाँ भी नहीं मिलती। कॉलेज आने के लिए हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ रोडें ठीक नहीं है, टीचर्स नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों का वो नहीं है, बस एक बस आ रही सुबह के टाइम पे, वो भी 9:30 तक। यहाँ जवाड़ी में स्थित हुआ है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है हमारे लिए। ना तो वहाँ पे गाड़ी रुकी, ना बस, कुछ नहीं, पैदल ही आए हम वहाँ से। और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही ख़राब है। तो टिहरी की मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने भी यहाँ पर बिलंगना में महिलाओं के लिए लेबल और प्रिंटिंग यूनिट का उद्घाटन यहाँ पर किया है, जिससे कि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। परियोजना टीम और स्थानीय महिला समूह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। प्राकृतिक आपदाओं से हुए स्कूलों के नुकसान की चर्चा यहां पर की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्कूलों की मरम्मत की रिपोर्ट नहीं आई, वहां अधिकारी जल्द जाकर जांच करें। स्कूल जाने वाले रास्तों को जल्द सुधारा जाएगा। जहां बच्चे नहीं आते, उन स्कूलों की जानकारी भेजी जाए ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके। तो जौनपुर के क्लस्टर भवन में भी जामटी स्वायत्त सहकारिता की सालाना बैठक आयोजित हुई है, जहां पर दायित्व अधिकारी राज्य मंत्री गीता रावत मुख्य अतिथि रही हैं, जिन्होंने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई है। उन्होंने महिलाओं को श्रम विभाग का कार्ड बनवाने, लाभ लेने की सलाह दी। बैठक में बताया गया कि पिछले साल का कारोबार लगभग 66 लाख रुपए का रहा। मैं तो सबसे पहले इनको बधाई दूंगी और हिमोत्थान के द्वारा जो इस स्वायत्त समूह का जो है गठन किया गया है और आज 2016 से लेकर आज 2025 हो गया है। इतने सालों में इन्होंने प्रगति करी है, चाहे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो या मुर्गी पालन के क्षेत्र में हो या फिर अन्य कोई कार्य हैं, उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इनको मैंने शुभकामनाएं भी दी है। और सरकार, क्योंकि सरकार ने भी सहायता समूह जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया है, तो सभी बहनों को जानकारी उसकी दी जाएगी और इन सबको है भी जानकारी। आने वाले समय में ये जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, ये प्रत्येक गांव में बने हुए हैं और इन सब का जो मार्गदर्शन है वो हमारे जो अधिकारी हैं वो भी करेंगे, कुछ बैंक से वो भी करेंगे और जो जिले में जो टीम है वो भी इनका जो है मार्गदर्शन करके इनको आगे का रास्ता दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जामटी स्वायत्त सहकारिता है, इसका जो है वार्षिक सम्मेलन किया गया है, तो 9वां सम्मेलन है। इसमें आमतौर पर होता क्या है कि जो हमारा जो निदेशक मंडल होता है उनकी एक तो कार्यकारिणी है, उनका हर 2 साल में जो बदलाव किया जाता है और जो नई कार्यकारिणी है उनका शपथ ग्रहण किया जाता है। दूसरा, 1 साल में जो वित्तीय वर्ष होता है तो अप्रैल टू मार्च का, उसका जितना भी व्यवसाय सहकारिता के द्वारा किया जाता है उसका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके साथ ही नई कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण के साथ में आगे कार्यवाही। तो रानीखेत अस्पताल में 11 सितंबर की रात चेतन गोस्वामी ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर R.K. वर्मा ने बताया है कि चेतन के आरोप गलत हैं और उन्होंने डॉक्टरों का मनोबल तोड़ा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चेकिंग करने की कुछ नहीं है, वार्ड बॉय के साथ चेतन गोस्वामी नाम के व्यक्ति आए थे जिन्होंने कहा कि मैं रात्रि में निरीक्षण करना चाहता हूं, मुझे स्टाफ पोजीशन दिखाई जाए। तो उस समय अस्पताल लगभग बंद होता है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहती हैं। तो उस समय स्टाफ किसी अननोन व्यक्ति को दिखाना बड़ा कठिन काम था कि हम उनको स्टाफ पोजीशन बताएं या उनको निरीक्षण सब जगह करवाएं। इसके बावजूद वो सब जगह वीडियो बनाते रहे। डिलीवरी रूम में जबकि इनको अथराइज नहीं है कि वहाँ पे जाएं, डिलीवरी रूम के अंदर भी गए, वहाँ पे भी वीडियो बनाया। इसके बाद बाहर आकर के हमारे कर्मचारियों के साथ ये हंगामा करने लगे। फिर उस समय आउट ऑफ सेंस थे। 2-3 आरोप इनके द्वारा लगाए गए कि यहाँ हम मरीज लाए थे, उसे रिफ़र कर दिया गया, जबकि इनके द्वारा कोई मरीज नहीं लाया गया था। उस दिन कोई भी मरीज हमारा रिफ़र नहीं हुआ था, उस दिन किसी भी मरीज की डेथ नहीं हुई थी। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार हैं, मिथ्या हैं। एक हिसाब से हमारे चिकित्सकों को मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया इनको, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, हमारा पूरा स्टाफ करता है। तो बात विकासनगर की करते, विकासनगर में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना कालसी पुलिस ने सहारनपुर के एक युवक सलमान को चरस के साथ में पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 750 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ नशे से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
तो बात पौड़ी की कर लेते, जहां पर श्रीकोट में एक बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया है। बच्ची खाना खाकर ऊपर की मंडली में सोने जा रही थी, तभी गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसे झाड़ियों में ले गया। इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी है। प्रशासन ने कहा है कि लोग सावधान रहें और बच्चों को अकेला बाहर न जाने दें। जैसे कि अभी खबर आई है कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है, और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो जो है। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।